नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हसनैन। एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की अहम सुर्खियाँ। CBSE ने जारी किया दोबारा होने वाले इम्तिहान की तारीख। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से पहले 15 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की कौमी सदर ने इस मसले को हल करने के लिए उठाया कदम। बिहार में फ़िरकावाराना फसादात बेकाबू, मरकज़ी और रियासती हुकूमतें खामोश तमाशाई। फ़िलिस्तीनियों की हिलाकत पर सदर महमूद अब्बास का आज कौमी सोग मनाने का ऐलान। अब खबरें तफसील से। CBSE ने जारी किया दोबारा होने वाले इम्तिहान की तारीख। मरकज़ी सानवी तालीमी बोर्ड के 12वीं क्लास के रियाजी और माशियात के सवालनामे लीक होने के बाद और फिर इम्तिहान रद्द होने के बाद पूरे मुल्क में हंगामा मचा हुआ है। CBSE पेपर लीक मामला में मरकज़ी हुकूमत चारों जानिब से घिरती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत इस मामला को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन कवरअप चला रही है। CBSE ने 12वीं क्लास के माशियात और 10वीं क्लास के रियाजी का पेपर दोबारा कराने का ऐलान किया है। हम आपको बता दें कि 12वीं दर्जा का इम्तिहान मंगल को हुआ था, जबकि 10वीं दर्जा का इम्तिहान बुध को हुआ था। साथ ही खबर आ रही है कि CBSE ने दोबारा कराए जाने वाले इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया है। 12वीं का पेपर पूरे मुल्क में दोबारा होगा, जबकि ज़रूरत पड़ी तो 10वीं का पेपर जुलाई में कराया जाएगा। 12वीं का पेपर 25 अप्रैल से शुरू होगा। उधर पेपर लीक और दोबारा इम्तिहान कराए जाने को लेकर पूरे मुल्क में तलबा ने ज़बरदस्त एहतजाज किया है। उनका कहना है कि बोर्ड अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तलबा को परेशान कर रहा है और हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, आइए एक नज़र डालते हैं कर्नाटक इंतखाबात पर। कर्नाटक इंतखाबात में BJP और कांग्रेस दोनों ने बदउनवान उम्मीदवारों पर जताया भरोसा। कर्नाटक के CM सिद्धरामैया ने पार्टी लीडरान की नाराज़गी के बावजूद अशोक खेनी को टिकट दे दिया है। मुतनाज़ कारोबारी अशोक खेनी नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेस के मालिक हैं और उन पर हज़ारों करोड़ रुपए के बदउनवानी के इल्ज़ाम हैं। ईश्वर खंडरे की सख्त नाराज़गी के बावजूद वज़ीर आला को अशोक खेनी की उम्मीदवारी पर हामी भरनी पड़ी। खास बात यह है कि गुज़िश्ता साल खुद CM सिद्धरामैया ने खेनी की कंपनी के खिलाफ जांच के लिए मुश्तरका अरकान असेंबली पार्टी की कमेटी बनाई थी। इस कंपनी के खिलाफ जांच के लिए अहम मुजरिमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। उस वक्त कांग्रेस के कुछ लीडरान ने खेनी को जेल भी भेजने का मुतालबा किया था। उधर खबर आ रही है कि BJP ने भी कई दागी उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है और उनके सहारे असेंबली इंतखाबात में फतह का ख्वाब देख रही है। बात करें महिला एम्पावरमेंट पार्टी की, तो उसकी कौमी सदर ने टिकट के बंटवारे से कबल उम्मीदवारों को हर गोशे से जांचने और परखने के बाद ही टिकट दिया है। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के नायब सदर ने किया पार्टी दफातर का दौरा। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के नायब सदर ने मुख्तलिफ असेंबली हलकों के पार्टी दफातर का दौरा किया और वहाँ के उम्मीदवारों से मुलाकात किया और पार्टी असेंबली इंतखाबात में फतेहाब कराने की टिप्स भी दी। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से पहले 15 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की खबर। कर्नाटक से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है कि कर्नाटक के वोटर लिस्ट से 15 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटरों के नाम गायब कर दिए गए हैं। ऐन इंतखाब से पहले इस तरह का मामला सामने आने से रियासत के अक़लियती तबका में तशवीश की लहर देखी जा रही है। अक़लियती तबका इलेक्शन कमीशन से अज खुद नोटिस लेने का भी मुतालबा कर रहा है। उधर ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर नौहिरा शेख ने इस मसले को संजीदगी से लिया है और फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करने के लिए इक़दाम किए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली की एक NGO ने 2011 की मरदमशुमारी की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर 15 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटरों के नाम कर्नाटक वोटर लिस्ट से गायब होने का दावा किया है। NGO के मुताबिक 28 फरवरी 2018 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर्नाटक की फाइनल वोटर लिस्ट PDF फॉर्मेट में जारी की थी। PDF फाइल को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करके एल्गोरिथम के जरिए मुस्लिम वोटर्स की निशानदेही की गई। मरदमशुमारी और वोटर लिस्ट का मुवाजना किया गया तो यह हैरत अंगेज हकीकत सामने आई है। NGO के मुताबिक जिस मुस्लिम घर में 8 वोटर्स हैं, वहां से 6 वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इस तरह का मामला सामने आने पर अक़लियती तबके में तशवीश देखी जा रही है। वोटर लिस्ट से मुसलमानों के नाम गायब हुए हैं तो वाक़ईतन तशवीश की बात है। हालांकि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं मुसलमान अपना नाम दर्ज कराने की और हर जगह कोशिश कर रहे हैं और इधर से नाम दाखिल कर रहे हैं, उधर से कहते हैं लोग कि उधर से नाम गायब हो रहे हैं। ऐसा बहुत अफसोस होता है इस ऐसे हालतों पर। दूसरी जानिब कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज इसे मुसलमानों को जमहूरी हक से दूर रखने की एक साजिश करार दे रहा है। अभी
जो कर्नाटका स्टेट का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें मुसलमानों के 18 लाख वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो इस सिलसिले में सो कॉल्ड सेकुलर जो जमातें हैं इसका नोट लें और इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में रेक्टिफिकेशन के लिए वो लोग कोशिश करें, वरना हम ये समझेंगे कि मुसलमानों के साथ ये खिलवाड़ किया गया है और उनके जमहूरी हक को ख़त्म करने के लिए साजिश रची गई है। वोटर लिस्ट से मुसलमानों के नाम गायब होने का मामला कर्नाटक में नया नहीं है। 2014 के आम इंतखाबात से कबल भी इस तरह के कई मामला सामने आए थे। बिहार में फिरका वाराना फसाद बेकाबू, मरकजी और रियासती हुकूमतें खामोश तमाशाई। मुल्क में दंगों और फसादात से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में रामनवमी जुलूस से भड़के फसादात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और नए नए इलाकों को अपने चपेट में लेते जा रहे हैं। बिहार बंगाल से होते हुए फसादात की आंच अब गुजरात के सूरत तक पहुंच चुकी है, जहां आपसी इख्तलाफ ने फिरका वाराना फसाद की शक्ल अख्तियार कर लिया। बात करें आसनसोल की तो वहाँ के मस्जिद के इमादुर रशीदी, जिन्होंने अपने नौजवान बेटे को उन दंगों में खो दिया है, वहाँ के लोगों से कहा कि अगर बदले की बात की तो मस्जिद और सर छोड़कर चला जाऊँगा। हम आपको बता दें कि दंगाइयों ने इमाम के बेटे को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। हम इमाम के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। बिहार दंगों की बात करें तो रोज़ाना दंगों की आंच अलग अलग इलाकों में पहुँच रही है और अपोजिशन के चुभते हुए हमलों के बावजूद गुड गवर्नेंस की बात करने वाले नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं और मज़े ले रहे हैं। अपोजिशन का यह भी दावा है कि इन दंगों को वज़ीर आला नीतीश कुमार की हिमायत हासिल है, इसलिए मुजरिमीन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई का हुक्म नहीं सादी कर रहे हैं। आसनसोल तशद्दुद का जायजा लेने मगरबी बंगाल जाएंगे गवर्नर और बीजेपी की 4 रुकनी कमेटी। आसनसोल तशद्दुद को लेकर बीजेपी सदर अमित शाह ने एक कमेटी बनाई है जो पूरे मामले का जायजा लेगी। ओम माथुर की क़यादत में बीजेपी का वफद आसनसोल जाएगा। इस वफद में शाहनवाज हुसैन, रूपा गांगुली और बीडी राम भी मौजूद रहेंगे। मगरबी बंगाल के आसनसोल में तशद्दुद के बाद इंटरनेट खिदमात भी मुकम्मल तरह से बंद कर दिए गए हैं। पूरे इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। खबर ये भी आ रही है कि बंगाल के गवर्नर भी आज फसाद से मुतअस्सरा इलाकों का दौरा करेंगे। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि क्या सिर्फ बंगाल ही के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी या बिहार के खौफनाक माहौल का भी जायजा लिया जाएगा, या अमित शाह अपनी सरकार की नाकामियों को पसे पुश्त डाल देंगे। मोसिल सानिया, इराक में मारे गए 39 हिंदुस्तानियों के जस्दे खाकी 2 अप्रैल को हिंदुस्तान लाए जाएंगे। इराक के मोसिल में ISIS हमले में मारे गए हिंदुस्तानियों के जस्दे खाकी को हिंदुस्तान लाने की तैयारी तेज़ कर दी गई है। उमूर खारजा के वज़ीर ममलकत जनरल VK सिंह 1 अप्रैल को इराक के लिए रवाना होंगे और उम्मीद की जा रही है कि 2 अप्रैल को हिंदुस्तानियों की जस्दे खाकी को खुसूसी तैयारे से हिंदुस्तान लाया जा सकता है। वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज ने इराक में लापता हिंदुस्तानियों की मौत की तस्दीक करते हुए बताया था कि हिंदुस्तानियों की नाशों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। जनरल VK सिंह इराक में मारे गए हिंदुस्तानियों के जस्दे खाकी को लाने के लिए 1 अप्रैल को इराक जाएंगे। खुसूसी तैयारे से हिंदुस्तानियों के जस्दे खाकी को हिंदुस्तान लाए जाने के बाद अमृतसर, पटना और कोलकाता में उन्हें उतारा जाएगा। वाज़ह हो कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इराक में 39 हिंदुस्तानियों को ISI ने मौत के घाट उतार दिया है। ये सभी लोग इराक में रोजगार की तलाश में गए थे। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा एजेंट गिरफ्तार, फेसबुक से हुई थी भर्ती। फौज की इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मिलकर किए गए ऑपरेशन में पंजाब खुफिया इंटेलिजेंस यूनिट ने ISI के इशारे पर चल रहे जासूसी गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पंजाब के मेगा जिला के ढुकेले गांव में रहने वाले रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया। वो मुबैना तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक उसके पास से फौज के अहम क़याम और फौज की गाड़ियों की आमदोरफ्त की फ़ोटो, महदूद इलाकों के हाथ से बने हुए नक्शे, फौज के ट्रेनिंग मैनुअल की महदूद फ़ोटो कापी मिली है। फौज के इंटेलिजेंस के जरिए दिए गए इनपुट की बुनियाद पर इंस्पेक्टर गिरिंद्रपाल की क़यादत में एक टीम ने अमृतसर के चिट्टीवंद पुलिस स्टेशन के पास पड़ने वाले इलाके उसे गिरफ्तार किया। जुमेरात को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 3, 4, 5 और 9 के तहत व IPC की दफ़ा 130B के तहत उसके ऊपर FIR दर्ज की गई है। इब्तदाई पूछताछ से पता चलता है कि उसे ISI के एक अफसर ने फेसबुक के जरिए 7 माह पहले भर्ती किया था। वो फौज की सरगर्मियां हिंदुस्तानी इलाकों में बॉर्डर पर नए बनाए जाने वाले बंकरों वगैरह की जानकारी पाकिस्तानी अफसरों को देता था।
बता दें कि 20 फरवरी के दरमियान वो ISI के खर्च पर दुबई के दौरे पर गया था, जहां उसे उसके काम के बारे में बताया गया था। ऐसा भी मामला सामने आया है कि पाकिस्तानी एजेंसियों ने लड़कियों के नाम से कई फेसबुक अकाउंट बना रखे हैं, जिसके जरिए से वह बेरोजगार नौजवानों और रिटायर्ड फौज के अफसरान से दोस्ती करते हैं और बाद में जासूसी सरगर्मियों में शामिल हो जाते हैं। ऐसे नकली अकाउंट की पहचान और उन्हें ट्रैक करने के लिए जाँच की जा रही है। आगे की जाँच से पता चलता है कि रवि कुमार मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के जरिए से पाकिस्तानी खुफिया अफसरान के साथ बाकायदा तौर से राब्ते में था और दुबई के रास्ते से उसे पैसा ट्रांसफर किया जाता था। हैदराबाद 8वीं जमात के तालिबे इल्म अरहम नौखेज को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने नासा भेजने का किया फैसला। अब हम बात करते हैं एक होनहार तालिबे इल्म की। जी हाँ, हैदराबाद में दर्जा 8 के तालिबे इल्म अरहम नौखेज को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अमरीकी खुलाई इदारे नासा के दौरे के लिए मुंतखब किया है और अरहम को ये एजाज़ खुला में इंसानी ज़िंदगी के मसाइल और उनके हल पर पेश करदा खास प्रोजेक्ट के लिए हासिल हुआ है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। 13 साला अरहम नौखेज हैदराबाद के श्री चैतन्य स्कूल में 8वीं जमात के तालिब इल्म है। अरहम को इब्तिदा से ही साइंस, खास तौर पर इंसानी जिंदगी को आसान बनाने जैसे मौजू पर प्रोजेक्ट्स बनाने में दिलचस्पी थी। अरहम एस्ट्रोनॉमी यानी खलाई साइंस में भी दिलचस्पी रखते हैं। हमारे मुल्क में एस्ट्रोनॉमी के फरोग के लिए काम करने वाले इदारे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने फल्कियात व खलाई साइंस से मुतालिक स्कूल के तलबा के प्रोजेक्ट्स के मुकाबले का ऐलान किया तो अरहम ने भी इसमें हिस्सा लिया और अपने वालिदैन की हौसला अफजाई और असातिज़ा की रहबरी में एक प्रोजेक्ट को पेश किया। हमारा प्रोजेक्ट वो था कि अगर हम लोग को स्पेस में सेटल होना है तो हम कैसे हों। वैसे तो हमें बहुत मुश्किल पड़ेगी कि पानी की सप्लाई कहाँ से लाएं, ऑक्सीजन की कहाँ से लाएं, लेकिन हमने आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाकर उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम थी कि वाटर की सप्लाई कहाँ से लाएं। उसके लिए बार बार अर्थ तो नहीं आ सकते, तो उसके लिए हमने अपना जो प्रोजेक्ट है स्पेस सेटलमेंट उसको ठीक मून के सामने रखा है, ताकि जो मून से एस्ट्रॉइड्स है उन्हें पिघला के हम पानी बना सकें। उससे पानी भी सप्लाई हो जाएगा और रहने का एक जरिया भी मिलेगा। अरहम हिंदुस्तान भर से मुंतखब उन चंद तलबा में शामिल है जिन्हें बावकार अमरीकी खलाई इदारे नासा में उनके प्रोजेक्ट को पेश करने का मौका दिया जाएगा। स्टडी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अच्छी थी। बच्चा आगे इसको शौक था आगे जाने का, स्टडी करता रहा। फिर उसके बाद स्कूल वाले ने फिर इनका भी शौक था, पेरेंट्स का भी था। बस ये अपने देश के लिए, अपने स्कूल के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसमें हम लोग का सपोर्ट है और रहेगा इंशाअल्लाह। अरहम फिलहाल अपने सालाना इम्तिहानात की तैयारी में जुटे हैं। साथ ही मई में अमेरिका के सफर और नासा के मरकज में अपने प्रोजेक्ट को पेश करने की भी तैयारी में लगे हुए हैं। अब नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। थाईलैंड में 20 मजदूरों की बस में आग लगने से मौत। मगरबी थाईलैंड में म्यांमार के 20 तारकीन वतन मजदूरों की जुमा की सुबह बस में आग लगने से मौत हो गई है। यह इतला पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि हादसा का शिकार बस में 48 मजदूर सवार थे, जो थाईलैंड में कानूनी तौर पर काम करने के लिए सरहद पार करके दाखिल हुए थे। 3 दीगर अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि बाकी लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ट्रंप बोले, जंग में बर्बाद किए करोड़ों डॉलर, सीरिया से जल्द हटेगी अमेरिकी फौज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी फौज सीरिया से जल्द ही बाहर निकल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वाशिंगटन में मशरकी वस्ता की जंगों में $8 ट्रिलियन की बर्बादी की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें ओहायो में सनती कारकुन को खिताब करते हुए कहा। फिलिस्तीनियों की हिलाकत पर सदर महमूद अब्बास का आज कौमी शोक मनाने का ऐलान। गजा सरहद पर फिलिस्तीनी मुजाहिरीन पर इसराइली फौज की गोलाबारी में 15 फिलिस्तीनी शहरियों की मौत और हज़ारों लोगों के जख्मी होने के बाद आज फिलिस्तीन ने कौमी शोक मनाने का ऐलान किया। यौमुल अर्द की 43वीं सालगिरह मनाने के लिए कल हज़ारों फिलिस्तीनी मुजाहिरीन गजा सरहद के बड़ा मुजाहरा कर रहे थे। ये मुजाहिरीन यौमुल अर्द मना रहे थे, जिसकी शुरुआत 30 मार्च 1976 को हुई थी, जब इसराइली हुकूमत ने फिलिस्तीनी ज़मीन को अपने कब्जा में लेने के लिए 6 निहत्ते फिलिस्तीनी शहरियों का कत्ल कर दिया था। खबरों का सिलसिला खत्म होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।